चलिए, हम लोगों ने अभी तक दो फोर्स पढ़ा, जिसका नाम नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। थर्ड एंड फोर्थ इसमें लेकर चलते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स किसको कहा गया? मानकर चलिए एक बड़ा सा ब्लॉक है, भारी ब्लॉक है, आपने किसी सरफेस पर रख दिया या टेबल पर ही रख दिया, और टेबल पर रखने के बाद ये भारी है थोड़ा सा, इसको पीछे से एक फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। जब आप फोर्स लगाते हैं हल्का सा, ये बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती है, अपनी जगह से रिप्लेस नहीं होता है। क्यों? आपने फोर्स लगाया, आपका पोस्टपोन कर रहा है, कोई तो होगा जिसकी वजह से बॉडी को आगे नहीं खिसकने दिया। और ठीक इसी तरीके से अगर थोड़ा फोर्स और बढ़ा दिया जाए, फिर भी नहीं खिसक रहा है, वजनदार ऑब्जेक्ट है। थोड़ा ज्यादा जब फोर्स लगाएंगे और भी ज्यादा, तब जाकर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे खिसकेगा। कहने का मतलब है जब आप फोर्स लगा रहे थे तो इसका कोई ना कोई अपोज कर रहा था। यानी कहने का मतलब है, यहां देखिए अपोज कौन कर रहा था, मैं रेड कलर से उल्टे डायरेक्शन में थोड़ा दिखाने का प्रयास करूं, जिसका नाम FRICTION, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। कहने का मतलब है एक जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर चलने का प्रयास करती है, फिसलने का प्रयास करती है, तो कंटैक्ट सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो हमेशा इस मोशन का अपोज करती है, which always oppose the motion, that is called frictional force। यानी a force which always oppose the motion of a body over another body is called frictional force और फ्रिक्शन। ये हुआ, और ये जो फ्रिक्शन है हमेशा मोशन का अपोज ही करती है। नेक्स्ट यदि आगे बढ़े हम लोग, जिसका नाम रिस्टोरिंग फोर्स है, आप देख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे तो फ्रिक्शन फोर्स जो बताया गया इसके लिए चैप्टर रखा हुआ है, उसके लिए टेंशन नहीं है। एंड नेक्स्ट रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात अगर की जाए, मानकर चलिए ये स्प्रिंग है, या पहले झूला वाला एग्जांपल दिया जाए, ऐसा पेंडुलम हो या स्विंग हो, स्विंग मींस झूला, इस तरीके से यहां पर लाए और छोड़ दिए, तो बताइए ये वाला आगे बढ़ना चाहेगा। इस पोजीशन का नाम क्या रखा गया? मीन पोजीशन। जब यहां लाकर पीक पॉइंट पर लाकर छोड़ दिए, आगे बढ़ेगा और मीन की तरफ चलना चाहेगा। जैसे मीन पर आएगा तो क्या मीन पर आकर रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, उसके पास मोशन हो जाता है और मोशन की वजह से वो आगे, और यहां इस तरीके से यहां तक पहुंच जाती है, और यहां पहुंचने के बाद फिर से वापस, अर्थात यहां जो स्विंग का काम इस तरीके से झूलना है, झूले का झूलना जो है हमेशा मीन की तरफ जाने के लिए वो तैयार रहता है, और मीन पोजीशन पर के लिए के तरफ जाने के लिए तैयार है। इस फोर्स का नाम रखा गया रिस्टोरिंग फोर्स। ये हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स। या नॉर्मल स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग को हिंदी में कमानी बोला जाता है। स्प्रिंग दोनों तरफ से इसको पकड़कर, इस तरीके से इसको पकड़कर क्या किया जाए, खींचा जाए, इसकी लंबाई को बढ़ाया जाए, ऐसा करके। जगह नहीं है फिर भी समझिएगा। अब बताइए, स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा, सिकुड़ना चाहेगा, रिस्टोर होना चाहेगा, जैसा था वैसा होना चाहता है। इसका मतलब है इस फोर्स का नाम ये रिस्टोरिंग फोर्स रखा गया। ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है।
जो मीन पोजीशन की तरफ लगे, झूले का झूलना, पेंडुलम का मोशन करना, या स्प्रिंग का वापस सिकुड़ जाना, या सिकुड़े हुए स्प्रिंग का वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आना, ये सभी रिस्टोरिंग फोर्स है। ए फोर्स which is exerted along its main position is called restoring force। कुछ इस तरह ये रिस्टोरिंग फोर्स कहलाया, मेन पोजीशन की तरफ लगा तो। और अभी तक हम लोग 4 नंबर पे पहुंचे, 4 नंबर पे 2 और है, उसके बाद नॉन कंडक्ट में चलेंगे। इसको आप नोट्स करेंगे, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, अलग अलग थोड़ा, मेरे पास जगह कम था, पेज उतना बड़ा नहीं है, तो आप इसको नोट्स करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। और रिवाइज जरूर करेंगे, मैं रिवाइज का हिदायत दे रहा हूं, आप रिवाइज करते रहेंगे, नोट्स आपका बाद में चेक किया जाएगा जब हम लोग फेस टू फेस मिलते हैं। थैंक यू।